गुड मॉर्निंग डियर। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी के बारे में और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स, देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी का जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा ए स्टील बार। देखिए ये सवाल क्या कहता है, ए स्टील बार 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर in section 3 meter long is subjected to an axial pull of 128 kilonewton. Full stop. Take E equal to 200 giganewton per meter square. Calculate elongation of the bar and also calculate energy stored in the bar during the elongation. ठीक है, ये देखिए सवाल है, इसमें इलोंगेशन भी पूछा गया है और क्या पूछा गया है, स्ट्रेन एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे मेंशन है कि एनर्जी पूछा गया है आपसे, स्टोर्ड एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी है कब का एनर्जी है, उस समय की एनर्जी है जिस समय बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, इलोंगेट हो रहा था बॉडी, उस समय की एनर्जी है। इसीलिए जो ये एनर्जी पूछा है तो ये एनर्जी कैसा एनर्जी होगा, स्ट्रेन एनर्जी होगा। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको बताया है स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी आइए, ये जो सवाल है सबसे पहले गिवन डेट हम लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करने से पहले गिवन डेट लिखेंगे, साथ में ये कोशिश करेंगे कि अगर हम फिगर बना पाते हैं, वो जो बार बोल रहा है उसका अगर हम बना पाते हैं तो उसका फिगर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, ये स्टील बार क्या लिखा हुआ है, इस चीज को देखिए, ये बोला है 4 सेंटीमीटर है बाय 4 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब है इसे समझिए आप। 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो है स्टील बार वह रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसके पास क्या है, लंबाई भी है 3 मीटर्स है, इसके बाद उसकी चौड़ाई जो है वह 4 मीटर है और ऊंचाई भी जो है वह 4 सेंटीमीटर है। सॉरी, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिला, जो बार है मेरा वह सर्कुलर नहीं है, ठीक है, वह रॉड नहीं है, क्या है, वह बार आपको रेक्टेंगुलर है, इस तरह का बार है। देखिए इस तरह का दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर है। इसका मतलब है कि अगर हम ये सेक्शन लेते हैं, इस तरह रेक्टेंगुलर है, अगर सर्कुलर होता, समझना है बात को, अगर सर्कुलर ये बार होता तो हमें डायमीटर दिया होता या रेडियस दिया होता या फिर डायरेक्टली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होता। अभी हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये 2D फिगर बन रहा है, एक्चुअल में ये क्या होगा 3D होगा। तो क्या होगा कि ये 4 सेंटीमीटर इधर भी होगा और 4 सेंटीमीटर ये इधर भी होगा, ठीक है, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे। ठीक ठीक है, और ये लंबाई जो है, इसका पूरा लंबाई वह क्या हो जाएगा, लेंथ जो टोटल होगा वो आपको 3 मीटर्स होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो है ये आपको जो ये क्रॉस सेक्शन हम दिखाए हैं वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिए रॉड की अगर मैं बात करूं तो रॉड का फिगर कुछ इस तरह से, ये तो इसकी लंबाई हो गई। ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूं ये आपको कितना है,
4 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा ये छोटा सा, ये इसी का समझिए कि हम छोटा करके इसको बनाए हैं और ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका लंबाई L हो गया। ये 3D फिगर हो गया और ये आपको प्लेन में फिगर बना है, 2D फिगर है, इसीलिए हम इसको शैडो से अभी दिखाए हुए हैं। तो आई होप आपको रॉड समझ में आ गया होगा कि रॉड ये कैसा है, ठीक है। चलिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं गिवन डेट में क्या है। ये तो गिवन डेट में हो गया, ठीक है। अब देखिए गिवन डेट ही लिख देता हूं यहाँ पे, गिवन डेट, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है इसी फिगर में मैं लिख दे रहा हूँ अभी। तो ये इंफॉर्मेशन लिख दिया, 3 मीटर लॉन्ग है वो भी लिख दिया, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पूल ऑफ 128 न्यूटन। अब देखिए इसको समझिए आप कि सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पूल क्यों दिया गया है। एक्सियल पूल कर रहा है, पूल करने का मतलब क्या होता है, क्या एक तरफ से करेगा, नहीं, एक्सियल पूल हो रहा है तो इसका मतलब है दोनों तरह से इसको पूल करेगा। कितने से करेगा, ये जो फोर्स लगा रहा है इस फोर्स का वैल्यू जो है 128 किलो न्यूटन होगा। तो इधर भी कितने से पूल करेगा, 128 किलो न्यूटन से। पी का वैल्यू आपको पता हो गया, यहाँ से दिया हुआ था। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, इसके लिए ई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर जीगा का वैल्यू 10⁻⁹ होता है। और ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 128 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो है तो 10⁻³ लिख देंगे। तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, ठीक। चलिए ये 4 सेंटीमीटर है, इसको भी आप क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 0.04, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना मीटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला चीज हमें क्या पूछा गया है, इलोंगेशन पूछा गया है। व्हाट इज इलोंगेशन, इलोंगेशन कहने का मतलब क्या है, जो ये पुल कर रहा है 128 किलो न्यूटन, जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये रॉड कितना बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा रॉड में, वही पूछा गया है, इलोंगेशन पूछा गया है। तो आपको शायद याद होगा कि इलोंगेशन अगर फोर्स दिया हुआ हो तो एक हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, ठीक है। अगर ये वो याद है तो आप डायरेक्टली भी आप उसे यूज कर सकते हैं। याद कीजिए, देखिए हम यहाँ पे आपको याद दिलाते हैं। इधर इस तरह से अगर कहीं, देखिए हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर ये रॉड था, सर्कुलर रॉड ही दिए थे, क्रॉस सेक्शनल, इस पे P फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E था और इसका टोटल लेंथ L था। तो इस केस में अगर हमने डेल्टा L निकाला था तो डेल्टा L का जो वैल्यू आया था वो आया था PL/AE आया था। जो लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि जो इलोंगेशन होता है वह PL/AE होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है, आप हुक्स लॉ से चलोगे तो भी ये आ जाता है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इलोंगेशन ही पूछा गया है तो इलोंगेशन का लगा दीजिए आप फॉर्मूला, वही वाला लगा दीजिए, निकल आएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है। तो लिखेंगे आप इलोंगेशन इन बार बराबर डेल्टा एल, और डेल्टा एल बराबर क्या होता है PL/AE होता है। देखिए P का वैल्यू दिया हुआ है, L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई
कर दीजिए, यहीं पे हम आपको निकाल देते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ निकाल दूं, यहीं पे निकाल देता हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ए इक्वल टू हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये फॉर्मूला पता चला तो आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर, डेल्टा एल के निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 128 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ कितना है 3 मीटर है। ए का वैल्यू कितना, तो 0.04 दो बार हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो गया, इंटू क्या ई का वैल्यू कितना 200 इंटू 10⁹ और इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड आता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप कैलकुलेटर लेके जाओगे और इस समय भी आप इसको कैलकुलेटर पे पुट कर दोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इलॉन्गेशन कितना होगा। अभी मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूँ 0.0012 मीटर। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ये मीटर आया है, आप इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2 mm हो जाएगा। ये आपको हो गया डेल्टा एल का वैल्यू। चलिए अभी और आपको क्या निकालना है, अभी निकालना है आपको स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया है। अभी आपको निकालना है स्ट्रेन एनर्जी भी। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया आपका। अब देखिए आपसे अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया है। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी ही क्यों हुआ, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया क्यों, क्योंकि ये ड्यूरिंग द स्ट्रेन एनर्जी है, ये एनर्जी बोला है तो मतलब है कि इस केस में स्ट्रेन एनर्जी ही पूछ रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या वॉल्यूम होता है। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपको P/A होता है, P/A होता है। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L होता है, डेल्टा L/L होता है स्ट्रेन। ओके, और देखिए डेल्टा L/L स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इंटू जितना ये लेंथ है इंटू एल हो जाएगा। सबका वैल्यू सब कुछ आपको पता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको निकल के चला आएगा। ठीक है, और भी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वह भी यूज करेंगे तो भी निकल आएगा, लेकिन यह बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रखने में भी इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। और ये फॉर्मूला हमें याद रखने में भी आसानी होती है कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसीलिए हम इसे ही यूज करते हैं। अभी सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू आपको पता है, और जैसे ही ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पी का वैल्यू 128 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 0.04 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू 0.0, सबको ऐसा ही में लिखना है, याद रखना है, डिवाइडेड बाय कितना मीटर में, वहां पे लेंथ दिया हुआ है 3, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स क्या हो गया 0.04 का स्क्वायर इंटू L3। ठीक है, देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
आपको कितना बचेगा ये 6 4 इंटू 12 इंटू 10⁻³ इंटू ये 10⁻⁻⁴ तो कितना हो गया, यानी कि 4 इंटू, इसे जब आप करोगे तो यहाँ से माइनस बचेगा तो ये 1.2 हो जाएगा और फाइनली ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जूल भी बोलते हैं। एनर्जी का यूनिट जूल होता है और जूल न्यूटन मीटर ही होता है। तो ये एसआई यूनिट हो गया, इस स्टेन एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया आपको। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, बेसिक से आना है। ये नहीं कि बुक में जैसा दिया हुआ है जो फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। आप जो थ्योरी पढ़े हो उस पे आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, ठीक है। इसी तरह से सवाल आपको कभी स्टेन एनर्जी ही दिया रहेगा, हो सकता है कि स्टेन एनर्जी दे करके आपसे पूछ दिया जाए कि पी क्या होगा, ऐसा भी कर सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि स्टेन एनर्जी का वैल्यू इतना है तो टोटल लेंथ कितना होगा, बाकी और सब चीज दिया रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने पूछ सकता है। इस तरह से बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। एक न्यूमेरिकल को भी आप डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो और वैसा ही करना है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप जब सेमेस्टर का एग्जाम दो तो उस सेमेस्टर में 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक सब इतने केवल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ही आपको नहीं पढ़ना है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो कितना सवाल बनाओगे एक सब्जेक्ट में। तो ये जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो कि उस बेसिस पे कोई अन्य सवाल भी अगर आता है तो आप बना लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है और इस पे आपको सोचना है। चलिए और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें स्टील स्पेसिमेन दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को पढ़िए एक बार। ये स्टील स्पेसिमेन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए इस बार क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बार डायरेक्टली दे रखा है कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेच 0.05 mm ओवर 5 सेंटीमीटर गॉज लेंथ। देखिए इस बार क्या है, डेटा पर सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट होता है। ये दिया हुआ डेटा, ये क्या है, ये डेल्टा एल है, ये क्या है, एल है, गॉज लेंथ अंडर एन एक्सियल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। कितना लोड लगा रहा है, एक्सियल लोड 30 किलो न्यूटन लगा रहा है। कैलकुलेट द स्टेन एनर्जी, आपको स्टेन एनर्जी निकालना है इफ द लोड एट द इलास्टिक लिमिट फॉर स्पेसिमेन इज 50। लोड को वो चेंज कर रहा है, देखिए 50 किलो न्यूटन लगा दिया। कैलकुलेट द इलोंगेशन एट द इलास्टिक लिमिट, तो ये जो जब इलास्टिक लिमिट है उस समय पूछ रहा है, जब इलास्टिक लिमिट होगा तो आपका इलोंगेशन एंड रिजिलियंस क्या होगा। रिलीजियंस क्या होता है, स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं। लेकिन रिलीजियंस भी कब का पूछा हुआ है, इलास्टिक लिमिट पे पूछा गया है, इलास्टिक लिमिट पे पूछा गया। तो कैसा हो जाएगा, जब रिलीजियंस विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट होता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रो रिजिलियंस बोलते हैं। और उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको मैक्सिमम जो लोड लगाए हैं वो यूज करना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करना है। ये सब मैंने आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले जब हमने चैप्टर का थ्योरी बता रहा था उस समय बताया था आपको।
आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, रॉड, स्टील स्पेसिफिक। अब एक चीज यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये डायरेक्टली क्या दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। हम रॉड ऐसा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार रॉड को इस तरह से बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार रेक्टेंगुलर भी आप बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे लोड लग रहा है। कितना है इसका ए, इसका ए 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेंथ कितना है, इसका लेंथ जो है वह है आपको 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। एक्सटेंशन कितना हो रहा है, डेल्टा एल जो हो रहा है वो कितना है, वह 0.05 mm है। एसआई में कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ मीटर। हमेशा एसआई में सॉल्व करना है। पी का वैल्यू पुट कीजिए कि कितना लगा रहा है, एन एक्सियल लोड सबसे पहले जो लगा रहा है वो 30 किलो न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 30 किलो न्यूटन लगा रहा है। मतलब क्या, यही पी हो गया, आपको ये पी हो गया, 30 किलो न्यूटन लगा रहा है। इसका मतलब 30 × 10⁻³ न्यूटन, 30 × 10⁻³ न्यूटन लग रहा है। ठीक, चलिए इधर हम निकाल लेते हैं पहले। तो अभी आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, स्टेन एनर्जी पूछा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि स्टेन एनर्जी तो हम निकालेंगे, ठीक है, इस केस में स्टेन एनर्जी निकालेंगे और इलोंगेशन भी पूछा गया है। तो हमें फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी स्टेन एनर्जी पूछा है, स्टेन एनर्जी, ठीक है। स्टेन एनर्जी उस समय आपको निकालना है जब आपको 30 किलो न्यूटन लगा गया है, लेकिन जो रिलीजियन से निकालना है वो आपको 50 किलो न्यूटन पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट पे इलोंगेशन निकालना है। स्टेन एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस का वैल्यू कितना, P/A डेल्टा L/L इंटू कितना, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, A इंटू L। ये इसके साथ कैंसिल, तो बचा कितना, हाफ इंटू P का वैल्यू 30 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा L का वैल्यू 0.05 इंटू 10⁻³ माइनस और ये प्लस, कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और जैसे ही इसे आप करिएगा, ई का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, ई का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, लेकिन जब आप इलोंगेशन निकालने जाएंगे तो उस समय आपको ई की भी जरूरत होगी। इलोंगेशन इस केस का तो हमें पता था, 30 न्यूटन जब लगा रहा था तो इलोंगेशन 0.05 हुआ था। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट तक जाते हो, जब 50 किलो न्यूटन लगा देते हो, तो उस समय तो इलोंगेशन कुछ और होगा। उस समय अब लोड चेंज हो रहा है, 50 किलो न्यूटन लोड जब लगाओगे तो इलोंगेशन का वैल्यू कुछ और होगा। ये वैल्यू तब का था जब इतना निकला होगा। तो इलोंगेशन जब वहां हम निकालने लगेंगे तो उस समय हमें यंग्स मॉडुलस की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे कि ये 30 किलो न्यूटन पे तो हमें स्टेन एनर्जी भी पता हो गया, यहाँ स्टेन एनर्जी भी पता हो गया, या फिर हम हुक्स लॉ से भी क्या कर सकते हैं, ई का वैल्यू निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस का। तो इस केस से आप
यंग्स मॉडुलस निकाल के रखिए। क्यों रखने का वजह क्या है, आगे हमें इलोंगेशन निकालना है और इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है PL बाय AE होता है। और फॉर्मूला में पिछले सवाल को देखिए, उसमें इलोंगेशन पूछा गया था और उसमें हमने निकाला था PL बाय AE से। तो E तो चाहिए हमें, E चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे, हम इसी से निकाल लेते हैं। पहले E का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, निकाल वैल्यू ऑफ E। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ E, ठीक है। इक्वल टू व्हाट अभी पता नहीं है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या हुक्स लॉ से क्या जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू होगा E इंटू स्ट्रेन होगा, यही जानते हैं आप। तो E बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय क्या, स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस कहने का मतलब है P बाय A और स्ट्रेन कहने का मतलब है डेल्टा L बाय L, तो ये ऊपर चला जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया हूं, इसको आप P बाय A लिखोगे डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L करोगे तो L ऊपर चला जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, E का वैल्यू निकल आएगा। P का वैल्यू कितना, देखिए 30 इंटू 10 टू द पावर 3। A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। आगे डेल्टा L का वैल्यू कितना, डेल्टा L को तो बाद में पहले L ही लिख देते हैं। L का वैल्यू 0.05 और डेल्टा L का वैल्यू mm में दिया हुआ था इस केस में। डेल्टा L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.05 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 4 3 7 हो गया। एक यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 15 दूना 30 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ये हो गया ऊपर से ही, और नीचे से ये 4 ये -3 तो 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 4 11। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं इतना को 200 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को आप क्या लिखते हो, 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ई का वैल्यू निकल गया। अभी आपको अब क्या निकालना है, आपको डेल्टा इलोंगेशन निकालना है। नाउ इलोंगेशन एट इलास्टिक लिमिट, इस पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट पे P का वैल्यू इस बार 50 किलो न्यूटन हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो फिर से क्या करना है आपको, डेल्टा L का फॉर्मूला लगा देना है PL बाय A। E का E तो आप निकाल लिए, तो P का वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू L का वैल्यू 0.05, A का वैल्यू कितना, A तो चेंज होगा नहीं तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 और E का वैल्यू 200 गीगा न्यूटन 10 टू द पावर 9 कर दी। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको कितना आ जाता है वो देखिए, डेल्टा L का वैल्यू कितना आ जाता है,
ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0.083 mm आ जाएगा। ठीक है, पहले मीटर में आएगा फिर कन्वर्ट कर दीजिएगा इसे। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी फिलहाल 10⁻⁻3, तो इतना इक्वल टू इतना मीटर होता है ये, तो 0.83 mm। ये आपको हो गया इलोंगेशन। ठीक है, ये इलोंगेशन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, रिलीजियंस निकालना है। तो रिलीजियंस कैसे निकलेगा, रिलीजियंस इक्वल टू क्या होता है, स्टेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आप निकाल लीजिए, यहाँ पुट करेंगे और फाइनली आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, हाँ इसमें हाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारे लोगों को जो जिस तरह से हमें रिप्लाई कर सकते हैं, आप लोग हमें ये बताएंगे कि ये गॉज लेंथ क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि गॉज लेंथ क्या होता है। क्या ये आप समझ पाते हो कि गॉज लेंथ क्या होता है? ये आप जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस समय भी आएगा। इसको गेज लेंथ भी बोलते हैं, कोई गॉज पढ़ता है कोई गेज भी पढ़ता है, गेज लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल में ये जो है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, या व्हाट्सएप पे आपको बताना है कि ये गेज लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये दो प्रॉब्लम था स्टेन एनर्जी से रिलेटेड, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि जो जो चीज हम यहाँ पे पढ़े थे अभी, जो कौन सा स्टेन एनर्जी में और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है, लेकिन जितना आपकी सिलेबस में है उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये भी कवर हो गया। हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।